अभी जो आने वाला समय है 10 अक्टूबर को हम घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन करने वाले हैं, और तब तक नहीं हटेंगे जब तक 1-1 एकड़ ज़मीन का कागज़ हमें मिल नहीं जाता। क्या मैडम क्या जरूरत पड़ी कि मुस्लिम समाज जैसे उत्पीड़न इस समय वर्तमान में जो सरकार है वो कह रही है हिंदू राष्ट्र हम इसको घोषित करेंगे, और मुस्लिम समाज डरा हुआ है, फिर आपके साथ आज मंच पर कैसे पहुंच गए? तो आप भी बताइए, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र की बात की गई है? नहीं, वो तो जब 2014 में पहली बार सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था हम तो आए संविधान बदलने के लिए। ठीक है, वो संविधान बदलने के लिए आए हैं, लेकिन उनको याद नहीं है। याद मैं दिलाना चाह रही हूँ कि एक अम्बेडकर थे जो 5000 पुरानी जो गुलामी थी, उस गुलामी को एक कलम से तोड़ दिए। आज तो उनके इतने बेटे हैं कि उनकी औकात नहीं है संविधान बदलने की। जिनकी बाप दादा की औकात संविधान लिखने की नहीं थी, उसकी औकात बदलने की कैसे हो सकती? उसके बावजूद संसद से चंद कदम दूरी पर उसी संविधान को जला दिया गया और सभी की बेल भी हो गई। ठीक है, बेल हो गई, कोई बात नहीं, हमारे लोग हैं, लड़ रहे हैं, और जो बेल हो गई है तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथी लड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो किया है उसकी सज़ा भी उनको मिलेगी, और हम लोग हैं कि हम लोग लड़ेंगे और अधिकार जो है हम लेकर के रहेंगे, संविधान को बदलने नहीं देंगे। तो ये ज़मीन का क्या मामला है जो आपने एक ये शुरुआत किया है, ये क्या पूरा मामला है? ये ज़मीन का जो मुद्दा है ये हमारी संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि जो वोट का अधिकार हमें मिला तो वोट में हम सब लोग बराबर हो गए। चाहे गरीब डालेगा तो उसका समान वोट, अमीर डालेगा तब भी एक ही वोट, एक वन मैन वन वोट वन वैल्यू। ठीक, तो जब हम वोट के मामले में बराबर हो गए तो हम ज़मीन के मामले में बराबर क्यों नहीं हैं? आज देश आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गया, आज भी किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन है। ऐसे लोगों के पास है जिनको ये भी नहीं पता है कि आज के मौसम में, आज के डेट में कौन सी फसल बोई जाएगी, कौन सी फसल राजा महाराजा थे वो, राजा महाराजा के पास 1000 एकड़ जमीन, मतलब ये आपको आपत्ति है? देखिए, जब बाबा साहब ने राजाओं का ऑपरेशन कर दिया, रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और कहा कि लोकतंत्र बैलेट बॉक्स से अब राजा पैदा होगा, तो किस बात की राजा? बाबा साहब ने तो रानी का पेट का ऑपरेशन कर दिया है, तो बाबा साहब ने बैलेट बॉक्स से राजा बनाया है। तो राजाओं के पास जब संविधान में सब समान नागरिकता की समान अधिकार जब हुआ, तो वो हमें ज़मीन का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप वोट की बात एक कर रहे हैं, किसी के पास 1 डिसमिल। बाबा साहब ने तो राजतंत्र ख़त्म कर दिया, लोकतंत्र है, तो बराबर जब वोट की अधिकार बराबर है तो ज़मीन की अधिकार भी बराबर होना चाहिए, और ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। संविधान के तहत हम मांग रहे हैं 1 एकड़ ज़मीन। अगर 1 एकड़ ज़मीन होगा तो हमारे समाज के जो दबे कुचले शोषित वंचित हैं उनकी भूखमरी खत्म हो जाएगी। 1 एकड़ ज़मीन होगी तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, कुछ हद तक बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 1 एकड़ ज़मीन होगा तो हमारे समाज की बहू बेटी किसी के खेतों में, घरों में काम नहीं करेंगे तो उनके साथ शोषण भी नहीं होगा। इसीलिए तो नहीं आपको ज़मीन दे रहे हैं वो, इसीलिए तो आपको अधिकार नहीं दे रहे हैं। क्या मतलब मेरा शोषण करने के लिए नहीं दे रहे हैं? देखिए, वो दें या न दें, उनके छाती पे चढ़ करके हम ज़मीन ले लेंगे। आपको क्या लगता है हम भीम शेरनी हैं? और आपको मैं बता दूं कि इस देश में महात्मा ज्योतिबा फूले और इस देश में बहुत से ऐसे क्रांतिकारी महिलाएं पैदा हुई जो उनके अधिकार, उनके राज्य को तहस नहस कर दी। तो ये अम्बेडकरवादी, और मैं बता रही हूँ कि जो हमारी साथ की जो महिलाएं हैं वो हम भारत की नारी जरूर हैं, लेकिन हम फूल नहीं चिनगारी हैं। और मैडम महिलाओं को देखकर मोदी जी बड़े गुस्सा में हैं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई है उससे मुझे क्रोध आ रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री कार्रवाई कितना कर रहे हैं जी, उनको क्रोध आ रहा है, हमको भी उनके पे क्रोध आ रहा है। जो मणिपुर में घटना हुआ है, कितना उनको कार्रवाई की है? कार्रवाई 2 में आपको भी पता होगा, पूरे देश को पता है कि 2 महीने, लगभग 2 महीने तक इंटरनेट बंद कर दिया गया था। लगभग 2 महीने तक, 2 महीने तक कोई मतलब ये था कि वहाँ की घटनाएं बाहर न जा पाए। आप किस तरह के, वो समझिए एक तरह से छल करने वाले छलिया हैं, एक जोकर जिस तरह से कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैं लेकिन एक जोकर हैं, वो कब गिरगिट के तरह रंग बदलते हैं वो अब नहीं चलेगा। मैडम कैसी बातें कर रही हैं? पूरा विश्व उनको जानता है, पूरे डंका बज रहा है उनके नाम का। उनके नाम पे डंका नहीं बज रहा है साहब। आप भी देखेंगे कि वो किसी भी देश में जाते हैं तो कहते हैं हम गौतम बुद्ध भगवान के देश से आए हैं। वो नहीं कहते कि हम हिंदू राष्ट्र से आए हैं,
वो कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं हम गौतम बुद्ध भगवान के राष्ट्र, और वो छोटा सा गौतम जी का प्रतिमा लेके जाते हैं। आप देखे होंगे, ध्यान दे होंगे तो आपको देखेंगे। तो ये बताइए, गौतम की बात करते हैं तब आपको विश्व जान रहा है, चाहे विश्व में लोग जानते हैं। अगर आपके काम की बात किया जाए तो कोई आपको पहचान भी नहीं देगा, पहचानेगा भी नहीं। मैडम कपड़े बदलते हैं 3-3, 5-5 लाख के, इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे, आप कह रहे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। कपड़े ही बदलते हैं ना, इसी तरह से कपड़े बदलते हैं। माँ बहन बेटियों की ज़िंदगी बदल दिया उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा वो कहा कि बेटी पढ़ाओ, बेटी मत पढ़ाओ, हमसे बचाओ। आप देखेंगे कि मैं गोरखपुर में 2021 दिसंबर से 2022 दिसंबर तक मेरे पास सिर्फ गोरखपुर के जो मेरे संज्ञान में आया है, एक एक डिटेल मैं आपको दे सकती हूँ कि 20 केसेस हैं जिसमें रेप, गैंग रेप, हत्याएं हुई हैं। और कुछ केस में ऐसा है कि FIR हुआ, कुछ में नहीं हुआ, कुछ में आरोपी जेल गए, कुछ में नहीं गए हैं। अभी गोरखपुर जो कहा जाता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का घर या शहर कहा जाता है, काली मंदिर पे ही 25 दिसंबर 2022 को एक नाबालिग बच्ची को, OBC समाज की नाबालिग बच्ची का रेप करके हत्या कर दिया गया। कोई आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। और जब मैं पहल कर रही थी 302, 376, 504, 506 जैसे नामजद धारा लगाए, FIR हुआ, उसमें जब SSP से मैं मांग कर रही थी कि आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम महिलाओं को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। तो उन्होंने, आप देखेंगे 7 फरवरी को हमारे घर पे लगभग 200 पुलिस लेकर के रात में छापा मारा था। आप डरा नहीं दिए उनको? योगी जी ने 500 एनकाउंटर करवा दिए बदमाशों के, आप कह रही हैं आपकी बात नहीं सुन रहे हो। देखिए, अगर उन्होंने वो तो एक बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे हैं बदमाश। आप किन बदमाशों की बातें कर रही हैं? अगर देखिए, ये पेपर की बात है, पेपर की बात ना करें आप। मैं गोरखपुर की घटना भी दिखा रही हूँ। पिछले अभी जो गोरखपुर में विश्वविद्यालय प्रियंका का हत्या हुआ, विश्वविद्यालय में हुआ, कितने लोग जेल गए आप पूछिए। गोरखपुर रायगंज गांव है, एक गांव है, मोहल्ला है, एक OBC समाज के जो निषाद समाज के हैं, 3 लोगों का हत्या हुआ लगभग 6 बजे दिन को, अप्रैल महीने में, अभी 2022 में। कितने लोग जेल गए आप उसमें पूछिए। तो फूलन देवी के वंशज से बदला ले लेंगे अपना, आप काहे चिंता कर रही हैं उनकी? ये देखिए, ये गलत बात है। फूलन देवी के वंशज, अगर फूलन देवी पैदा हो गई तो सबसे पहले तो सर्वनाश उन्हीं का होगा जो ये इसके कर्ता धर्ता हैं। देखिए, अभी घटना हुआ जो 18 जनवरी 2021 को 11 बजे दिन को भूसोल में एक महिला का गला दबा के मार दिया गया। ठीक, अभी गोरखपुर में ही नाबालिग बच्चे का जेल में 3 दिन रख करके लॉकअप में इतना मारा गया कि दलित बच्चे का डेथ हो गया। कहाँ थे? तो इस तरह से जो हमारे पास घटनाएं हैं, अभी 22 फरवरी 2022 को अभी कौड़ीराम क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप किया। कितना हुआ? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो जो ये कह रहे हैं कि भाई, इनका एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि लड़कियां दिन में रात में 12 बजे स्कूटी से घूमती हैं। यहाँ तो हम दिन में नहीं सुरक्षित हैं। रात की बात छोड़ दीजिए साहब, हम तो 2 बजे दिन को हमको मारा जाता है, 2 बजे दिन को हत्याएं हो रही हैं हमारे समाज के, 4 बजे दिन को हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रही हैं। यहाँ तो हम दिन में नहीं सुरक्षित हैं। वो योगी मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं आप कपड़े ऐसे पहनती हैं, फटी जीन्स पहनती हैं, पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं, अब वो तो उकसेंगे। अच्छा, तो आप बताइए 3 साल की वो बच्ची को क्या कौन सा कपड़ा पहना दें? 3 साल की बच्ची को लिए कौन से क्या पहना दें? अभी खोराबार में अभी कुछ दिन पहले एक 3 साल के बच्ची के साथ रेप किया गया, 35 साल का लड़का किया। अभी कुशीनगर में एक गांव है, गांव का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, मात्र 2.5 साल की बच्ची है, उसके साथ रेप हुआ। माना कि हमारे जीन्स फटे हैं, उसके कौन सा बुर्खा पहना दें? देखिए, सोच बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, इनके सोच में गंदगी भरी हुई है। जब कहते हैं कि गुंडे का हाथ में सरकार दिया गया, तो गुंडा हमारे दर्द को क्या समझेगा? गुंडा उसके पनाह ले रहे हैं, गुंडा पनाह ले रहे हैं। और आप ये बताइए, जितनी भी महिलाओं को देखेंगे, कौन सी लड़की जीन्स पहनी हुई हमको बता दीजिए, एक फोटो, एक तस्वीर दिखाइए। 11 बजे जो महिला का हत्या हुआ, साड़ी पहनी थी साहब। जो अभी रौनियार समाज की 25 दिसंबर 2022 को जो हत्या हुआ है, सूट सलवार पहनी थी साहब। अभी जो यहाँ पे जो रेप हुआ, जो बच्ची का, जो कलानी में जो एक बच्ची का गैंग रेप हुआ, सूट सलवार पहनी थी साहब। कितना, अब हमसे पूछिए ना, मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ। समस्या बताई हैं सभी लोगों ने, आप भी समस्या बता रही हैं, समाधान क्या है? समाधान है संवैधानिक समाधान है, इसके लिए लड़ना। अब हम लड़ेंगे। आज तक बहुत चुप रहे, अब जो हमें अधिकार नहीं मिलेगा उसके साथ हम लड़ेंगे।
और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें मिल नहीं जाएगा। 33% का आरक्षण आप लोगों को नहीं मिल रहा है। वर्तमान में सरकार के पास लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो कह रही है, लेकिन महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है संसद के अंदर वो तक नहीं मिल पा रहा है आपको। आप कैसे सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे बताइए? देखिए, किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है हमें। जी। आप देखेंगे कि सावित्रीबाई फुले थी, फातिमा शेख थी, उस समय वो लोग लड़ाई हमारे महिलाओं के लिए लड़ रही थी जब हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं था, जब हमें पढ़ने के लिए गुनाह माना जाता था, महिलाओं को गुनाह माना जाता था। तो हम तो उनके वंशज हैं ना, हम तो उनके संतान हैं, उनके वो हमारे आदर्श रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं। हमने उनसे सीखा है कि हमें अपने आंदोलन के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए हमें कैसे लड़ना है, और हम ऐसे लड़ाई लड़ेंगे कि उनके छाती पे चढ़ के अपना अधिकार लेंगे। आप देखते रहिए। चलिए साथियों, ये महिलाएं हैं गोरखपुर से, इन्होंने तो लड़ने का मन बना लिया है। आप अपने घरों में कब तक दुबके रहेंगे ये आपको सोचना है। वीडियो के बारे में कमेंट जरूर लिखें। जिस तरीके से सीमा जी ने बेबाक अपना बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।